मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। विधानसभा अधिवेशन, सभी विधायकों को व्हिप जारी। आज से बेंगलुरु विधानसभा में अधिवेशन शुरू हो रहा है जो 26 जुलाई तक चलेगा। इसीलिए कांग्रेस और जेडीएस पक्षों ने अपने अपने विधायकों को अधिवेशन में हाजिर रहकर सरकार के समर्थन में वोट देने के लिए व्हिप जारी किया है। जेडीएस लीडर कुमार स्वामी ने जेडीएस विधायकों को और गणेश हुक्केरी ने कांग्रेस विधायकों को व्हिप जारी किया है। इसमें साफ लिखा है कि अधिवेशन में हाजिर न होने पर पक्षांतर निषेध कानून के तहत गैर हाजिर विधायकों को विधायक स्थान से बर्खास्त किया जाएगा। कल से ही सभी विधायकों को नोटिस दिए जा रहे हैं। जो विधायक यहां नहीं हैं उनके निवास पर नोटिस भेज दिए गए हैं। फिलवक्त इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाएगा, स्पीकर रमेश कुमार। कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 10 बागी विधायक फिर से अपना इस्तीफा देने स्पीकर दफ्तर पहुंचकर अपना इस्तीफा दिया और फिर मुंबई के लिए रवाना हो गए। इसके बाद स्पीकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में पहले से ही पक्षांतर की घटनाएं चल रही हैं, इसी की रोकथाम के लिए समिति बनाई गई थी। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मंत्री बनने के उद्देश्य से ऐसा हो रहा है। नियमों का पालन किए बिना मैं कोई इस्तीफा मंजूर नहीं कर सकता। विधायकों से इस्तीफा लेने की सारी कार्रवाई को वीडियो किया गया है जिसको सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा, कहा स्पीकर रमेश कुमार ने। जेडीएस के साथ सरकार बनाना नामुमकिन, बीएस येडियुरप्पा। जेडीएस नायक सारा महेश और बीजेपी के ईश्वरप्पा की कल मुलाकात हुई थी। इसी के चलते पूर्व सीएम सिद्धरामैया तिल मिला गए थे। आज अपने निवास में इस मुलाकात का खुलासा करते हुए येडियुरप्पा ने मीडिया से कहा कि इस मुलाकात का कोई खास मकसद नहीं है। हम कभी भी जेडीएस के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे। इससे पहले हम उनका साथ दे चुके हैं मगर अब बिल्कुल नहीं, कहा येडियुरप्पा ने। इसी मौके पर मौजूद विधायक रेणुकाचार्य ने कहा कि हम बाप बेटे का खेल देख चुके हैं। ऐसी झूठी अफवाहें फैलाकर जेडीएस वाले बागी विधायकों को धमकाना चाहते हैं, कहा रेणुकाचार्य ने। हॉस्टल की इमारत से कूदकर खुदकुशी। हॉस्टल के 4थी मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने की घटना बागलकोट जिला जमखंडी शहर के रॉयल पैलेस हॉस्टल में घटी है। कांग्रेस विधायक आनंद न्यामगौड़ा की रॉयल पैलेस कॉलेज में सेकंड ईयर पीयूसी में पढ़ रही 17 साल रबकवी बनट्टी तालुका के चिम्मड़ ग्राम की छात्रा प्रियंका मेत्री ने रॉयल पैलेस हॉस्टल से कूदकर खुदकुशी कर ली है। कारणों का पता नहीं चल सका। मामला जमखंडी ग्रामीण पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। लव मैरिज, युवक पर जानलेवा हमला, 5 आरोपी गिरफ्तार। ये घटना हुबली शहर में घटी है। धारवाड़ जिला कलगटगी तालुका के बोम्मीगट्टी ग्राम के शंकर, कांति और अश्विनी ने एक दूसरे से प्यार करके मई 4 को ही शादी कर ली थी, मगर इस शादी से खफा अश्विनी के मामा मंजुनाथ ने अपने साथी चन्नप्पा, शिवप्पा, शंकरप्पा और किरण के साथ मिलकर शंकर पर हथियारों से जानलेवा हमला किया था। घायल को केम्स अस्पताल में दाखिल किया गया है। कलगटगी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। धारवाड़ यूनिवर्सिटी में स्टाफ की कमी, एबीवीपी संगठन का आक्रोश। धारवाड़ यूनिवर्सिटी में चांसलर सहित कई टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी और यूनिवर्सिटी में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच का आग्रह करते हुए एबीवीपी संगठन के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने सरकार के खिलाफ बड़ी रैली का आयोजन किया। ये रैली धारवाड़ से सप्तापुर सर्कल से शुरू होकर प्रमुख रास्तों से गुजरते हुए यूनिवर्सिटी पहुंची। जल्द से जल्द जरूरी खाली ओहदों को भरने, भ्रष्टाचार के सभी मामलों की जांच की मांग करते हुए इंचार्ज चांसलर के जरिए महामहिम राज्यपाल को निवेदन पत्र सौंपा।
बस शुरू करने का आग्रह, विद्यार्थी और पोषकों का बारिश में धरना। बेलगाम के कित्तूर शहर में स्कूल आने के लिए विद्यार्थियों को बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। कित्तूर से 7 किलोमीटर के आसपास स्थित देहात कुलवल्ली, गंगानट्टी, सागर, माची, कतरी डोडी से काफी संख्या में विद्यार्थी कित्तूर में स्कूल के लिए आते हैं। यहाँ बस सुविधा न होने पर बच्चों को पैदल स्कूल आना पड़ रहा है। कई बार विधायकों को निवेदन करने पर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। इसी बात को लेकर विद्यार्थी और पोषकों ने कित्तूर बस स्टैंड में बारिश में धरना देकर आक्रोश जताया। कार्मिक सेवा सिंधु योजना का लाभ उठाएं, जिला अधिकारी। आज गुलबर्गा के जिला अधिकारी सभांगण में कार्मिक विभाग ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए एक दिन के ट्रेनिंग कार्यक्रम में बात करते हुए एडिशनल डीसी बी शरणप्पा सत्यमपेटे ने कहा कि सरकारी सुविधाओं से कार्मिक वंचित हैं, क्योंकि इन्हें मालूम नहीं है कि सरकार कौन कौन सी सुविधाएं दे रही है। करीब 15 से ज्यादा ऑनलाइन सुविधाएं एक साथ कार्मिकों को देने की योजना ही सेवा सिंधु योजना है। इसका लाभ उठाने की आवाज लगाई। इस कार्यक्रम में कार्मिक अधिकारी श्री हरि देशपांडे, तहसीलदार प्रकाश चिंचोलीकर सहित कई अधिकारी इस कार्यक्रम में भागी रहे। बागी विधायकों के इस्तीफे का मामला, सूरत हाल वही बरकरार रखने का सुप्रीम कोर्ट आदेश। पिछले दिनों अपने इस्तीफों की नामंजूरी को लेकर 10 बागी विधायकों ने स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। कल सुप्रीम कोर्ट ने मामले को निपटाने के लिए स्पीकर को आदेश दिया था, मगर स्पीकर ने इस्तीफों की मंजूरी के लिए वक्त मांगा। आज इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के रवैये पर सवाल उठाए और मंगलवार तक सूरत हाल वही बरकरार रखने का आदेश दिया है, जिसके चलते मंगलवार तक गठबंधन सरकार के सर से खतरा टल गया है। गलत तरीके से बीजेपी अधिकार हासिल करना चाहती है, बसवराज रायारेड्डी। आज हुबली में प्रेस मीट से बात करते हुए पूर्व सचिव बसवराज ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि स्पीकर बागी विधायकों के इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे। अगर विप के बाद भी विधायक विधानसभा अधिवेशन को नहीं पहुंचेंगे तो पक्षांतर कानून के तहत इन्हें बर्खास्त किया जाएगा। ऐसे हालात में बागी विधायकों को सोमवार तक आना ही पड़ेगा। कांग्रेस अपने विधायकों को रिहा करवाने के लिए कोर्ट में अर्जी भी लगा सकती है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि गलत तरीके से अधिकार हासिल करने के लिए राज्य बीजेपी को हाईकमांड समर्थन दे रही है, जो गलत है, कहा रायारेड्डी ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।